सत्यों का जोड़ी, ट्विन ट्रूथ्स, इरट्ट सत्यंगल, इस विषय के बारे में हमारा दूसरा अध्ययन। पिछले हफ्ता हमने देखा है दो बपतिस्मा के बारे में, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और अग्नि का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा विश्वासियों के लिए है, अग्नि का बपतिस्मा अविश्वासियों के लिए। अग्नि का बपतिस्मा बताता है आखिरी में सर्व पापी मनुष्यों को अनंत काल के लिए नरक में जाना पड़ेगा। जीवित ईश्वर को न पहचानने के कारण, सुवार्ता को स्वीकार नहीं करने के कारण उसको अपना अनंत काल ईश्वर से अलग होके, सारे संतों से अलग होके अनंत काल का नरक में बिताना पड़ेगा। आज हम दूसरा एक विषय पढ़ेंगे। 2-3 कलम हम यूहन्ना का सुवार्ता 5वां अध्याय से पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुवार्ता 5वां अध्याय 25, 25, 28, 29। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5, 25, 28, 29। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। 28। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इधर हम ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा एक समय आएगा, यीशु बोल रहा है 28 में, अचंभा मत करो। 25 में बोला है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ऐसा एक समय आएगा सारे मृतक परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेगा वो जिएगा। उसके बाद यीशु बोला है 29 में, जिन्होंने भलाई की है जीवन की पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा। ये पढ़ते समय में कई सवाल मेरे मन में आया। स्वाभाविक है आपके मन में भी ऐसा कुछ सवाल आया होगा। ये सवाल ऐसा है, क्या मृतक कुछ सुन सकते हैं? मरे हुए लोग कुछ सुन सकते हैं? पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, ऐसा ये सवाल आवाज शब्द सुनते समय में सुनने के कारण उनको क्या होगा, और यदि सुना है उन लोग कैसा पुनरुत्थान पाएंगे? ये कैसा संभव है? अरे सारे मृतकों के साथ होने वाला है क्या? मनुष्य का सृष्टि का आरंभ से लेके आज तक और एक घटना होने तक जितने लोग मरे हैं, सब ईश्वर परमेश्वर का पुत्र का आवाज सुनेगा क्या? इन लोग सब कहाँ है? इतना हजारों साल पहले इस जगत से चला गया, बाद में क्या क्या हुआ है? उन लोग धूल बन गया,
और कैसा उन लोग वापस पुनरुत्थान पाके आ सकता है। ये केवल ईश्वर परमेश्वर का पुत्र का शब्द से होता है, या ऐसा है कुछ शब्द बोलने से इतना बड़ा एक बात है। असंख्य लोग मानव इतिहास का शुरू से उस घटना होने तक के बीच में जितने लोग मरे हैं सब पुनरुत्थान पाके आएगा क्या? और 29 के आधार पर और कुछ सवाल आएगा। ये भलाई के आधार पर जीवन का पुनरुत्थान, जो भलाई किया, ये कौन सा भलाई है? कौन सा भलाई उनको पुनरुत्थान के लिए योग्य बनाया, जीवन का पुनरुत्थान के लिए? दूसरा है जिन्होंने बुराई की है, 29 का आखिरी में दंड का पुनरुत्थान। चलिए हम इधर पढ़ते हैं दो पुनरुत्थान, जीवन का पुनरुत्थान, दंड का पुनरुत्थान। क्या ये दोनों साथ में होने वाला है क्या? ये कब होने वाला है? इसमें कुछ अंदर है क्या? ऐसा बहुत सवालों ये पढ़ते समय में मैं मेरा बाइबल का मार्जिन में लिखा। चलिए हम इसका उत्तर ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। पहले मैं बोलना चाहता हूं, हम प्रकटीकरण 20 का 4 और 5 पढ़ेंगे। उधर से हमको मालूम पड़ेगा ये दोनों जीवन का पुनरुत्थान और दंड का पुनरुत्थान साथ में होने वाला नहीं है। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय में होने वाला। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 4 and 5। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काट डाले गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की थी और न उस छाप को अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। इधर जो लोगों के बारे में बोला है, ये मंडली चले जाने के बाद उपद्रव के समय में प्रभु के लिए निर्णय करके आगे बढ़ते हुए लोग बहुत शहीद होने वाला। दे विल बिकम मार्टियर्स। उन लोग यीशु मसीह इधर राज्य करने के लिए आएगा, उस समय पुनरुत्थान पाके प्रभु के साथ 1000 साल राज्य करेगा। इनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनके सिर यीशु मसीह की गवाही देने के कारण, परमेश्वर का वचन के कारण काटे गए थे। और आखिरी में पढ़ते हैं, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। 5वां कलम देख लीजिए। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए चलिए 1000 साल का अंदर
इसके बीच में है, ये दो पुनरुत्थान के बीच में। मंडली का पुनरुत्थान उससे भी 7 साल पहले होता है। चलिए मैं शुरू में बोलना चाहता हूं, ये दोनों एक नहीं है। 1000 साल के अंदर में पहला होने वाला पुनरुत्थान शहीदों का है, उसे भी 7 साल होने वाला पुनरुत्थान मंडली का मरे हुए विश्वासियों का। हम उसमें बाद में आएंगे। 1000 साल के बाद होने वाला पुनरुत्थान सारे अधर्मियों का है, सारे पापी लोगों का है। अभी तक दुनिया में जीवन बिता के इधर से चले गए हुए लोग दोबारा उनको ईश्वर जिंदा करके न्याय करके अनंत काल का आग में भेजने वाला। हम प्रकटीकरण से, रेवलेशन से, प्रकाशित वाक्य से 20वां अध्याय से और एक कलम पढ़ेंगे। तो 12वां कलम 11, 12, 7 में पढ़िए। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ओके, ये है दूसरा पुनरुत्थान। ये पुनरुत्थान सारे अधर्मी लोगों का है। उधर भी देख लो, स्मॉल एंड ग्रेट, छोटे बड़े। और मलयालम भाषा में लिखा है अबाल वृद्धम, मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक, बच्चों से लेके वृद्ध तक। चलिए कोई बचेगा नहीं, सबको वापस ईश्वर जिंदा करके न्याय करने वाला है। अभी मैं पहले एक सवाल पूछा, मरे हुए लोग कुछ सुन सकते हैं क्या? मरे हुए लोग वापस आ सकता है क्या? वापस जीवन में आ सकता है क्या? इसका उत्तर क्या है? उसका उत्तर बाइबल में है। लाजरस के कब्र के पास 4 दिन के बाद यीशु पहुंचा। 4 दिन के बाद एक शव शरीर को क्या होगा हमको मालूम है, और क्या हालत में होगा। यीशु उधर खड़े होके ऐसा बोला, लाजरस बाहर आओ। और यीशु ईश्वर होने के कारण उसका आवाज लाजरस तक पहुंच गया। और उधर कितने भी लोग खड़े हो, सब चिल्ला के बोलो, कुछ फर्क होने वाला नहीं था। और यीशु का आवाज सुन के परिणाम क्या निकला, बाइबल में हम पढ़ते हैं यूहन्ना 11वां अध्याय में। 4 दिन पहले मरा हुआ आदमी बीमार होने से पहले वो क्या हालत में था, तंदुरुस्ती में था, उस तंदुरुस्ती में बाहर आया। इधर क्या बताता है? ईश्वर का आवाज का सामर्थ। सृष्टि में क्या हुआ? सृष्टि के समय में क्या हुआ? ईश्वर इस शून्य को देखे बोला हो जाए, और हो गया। समुद्र भर के मछली हो जाए, हो गया। आकाश में पक्षियां हो जाए, पक्षियां हो गया। जानवरें हो जाए, सब जानवरें हो गया।
पेड़ पौधे हो जाए, सब हो गया। ईश्वर का आवाज ऐसा एक आवाज है, उसमें सामर्थ्य है, शून्य से सब कुछ बना सकता है। यह है सृष्टि। सृष्टि का अर्थ है जब कुछ भी नहीं था, उस शून्य से सबको सामने लाया। यह है सृष्टि। इसलिए हम समझना है, आज जो सृष्टि हम देखते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा कुछ जानते हैं, ये सब ईश्वर का आवाज से हुआ। तो उस ईश्वर का शब्द सामर्थ्य, शब्द का सामर्थ्य, एक दिन ईश्वर जब बोलेंगे, सारे मरे हुए लोग वापस आए, सब वापस आए। इसलिए ये हो सकता है। इधर यीशु मसीह खुद बोला है, अचंभित मत हो। ये सुन के लोग अचंभित हो जाएंगे, ये कैसा हो सकता है? एक मनुष्य को वापस जिंदा करना मनुष्य से है, आधुनिक साइंस, वैद्य शास्त्र से नहीं हो सकता है। ऐसा है तो हजारों साल पहले मर गया हुआ लोग, धूल में मिल गया हुआ लोग, उनको कैसा जिंदा कर सकता है? चलिए यीशु इधर बोला, ये सुन के अचंभित मत हो, ये होगा। ईश्वर का पुत्र का आवाज सारे मनुष्य लोग सुनेंगे, सारे मनुष्य, जितने लोग मरे हैं वो सब सुनेंगे। अभी एक बहुत बड़ा सवाल है, मरण के बाद जीवन है क्या? ऐसा लोग हमसे पूछते हुए सवालों में से एक मुख्य सवाल है, मरण के बाद क्या है? दोबारा जीवन है क्या? ऐसा लोग पूछते हैं। बाइबल को बंद करके कुछ भी विश्वास कर सकता है। ये पुस्तक ऐसा एक पुस्तक है, जिज्ञासु मनुष्य का ये सवाल का उत्तर एकदम स्पष्ट रीति में देता है। इस पुस्तक के अंदर ये सवाल का उत्तर है, उसमें हम बाद में आएंगे। पहले ये दुनिया में फैलते हुए कुछ मनुष्यों ने बनाया हुआ कुछ विश्वास के बारे में देखेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मनुष्य केवल धूल है, धूल में मिल जाएंगे। यदि हम केवल शरीर है तो ये बात सच है, हम केवल शरीर नहीं है। देख लीजिए, हम एक दिन कितना बार बोलते हैं, पीटी वर्गीस शरीर में रहकर, अंदर रहकर, मेरे शरीर के बारे में मैं क्या बोलता हूं? मेरा सिर दुखता है, मेरा आंख दुखता है, मेरा पैर दुखता है, मेरा पेट दुखता है। ओके, ऐसा हमारा शरीर के बारे में हमारे अंदर रहने वाला सही व्यक्ति शरीर के बारे में ऐसा बोलते हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर का एक एक अंग है, ये मैं नहीं हूं, मैं अंदर हूं, अंदर बैठा। यदि मनुष्य केवल शरीर है, ये जो बोला हुआ बात सही है, मनुष्य धूल है, धूल में मिल जाएगी। हम समझना है, हम धूल नहीं है, धूल से बनाया हुआ एक शरीर है, इसके अंदर एक व्यक्ति जीवित है। मरण के समय में क्या होता है? ये व्यक्ति और शरीर अलग हो जाता है।
मरण का अर्थ है अलग होना। मरण के समय में व्यक्ति अपना शरीर से अलग हो जाता है। इसलिए हम केवल धूल नहीं है, हम केवल शरीर नहीं है, एक बहुमूल्य आत्मा हमारे अंदर है। इसलिए यीशु मसीह उनका संदेश के बीच में बोला है, यदि एक मनुष्य सारा जगत को प्राप्त किया, अपना आत्मा को हानि उठाया, उनके लिए क्या लाभ है। इसलिए समझ लो, हम केवल शरीर नहीं है, इस शरीर के लिए नहीं जीना है। शरीर हमको आज चाहिए, इसलिए शरीर का देखभाल करना है। व्यक्ति अंदर है, इस व्यक्ति इधर से कहाँ जाने वाला है, इसके बारे में अभी सोचने का पहला बात। दूसरा बात है, आप सुना होगा एपिक्यूरियन फिलोसफी। इसके बारे में बाइबल में पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय में लिखा है, पढ़ता नहीं है, मैं बोलता हूं। एपिक्यूरियन लोग ऐसा विश्वास करते हैं मरण के बाद कुछ नहीं है, इसलिए क्या करना है, खाओ पियो मजा करो, ईट ड्रिंक एंड मरी। ये था एपिक्यूरियन फिलोसफी। और हम समझना है, दुनिया में बहुत लोग, उनका जीवन यही है, खाना पीना मजा करना। इसलिए दुनिया में कुछ लोग मानते हैं, उन लोग ये विश्वास करते हैं। तीसरा एक बात है, ये भारत से है, निर्वाणा। मरते समय में क्या होगा, हम 5 बातों से, चीजों से बनाए हुए, हम उसमें वापस मिलेगा। 5 तत्व है, 5 एलिमेंट्स। वो क्या क्या है, पृथ्वी, आकाश, आग, पानी, हवा। ये 5 तत्वों से बनाया हुआ है हम। इसलिए क्या होगा, मरते समय में ये 5 बातों में हम वापस मिल जाएंगे, खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं। और कुछ विश्वास है, साइकिल ऑफ बर्थ, पुनर्जीवन। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरण होता है। आज हम मनुष्य होके इधर जीवित है, अगले जन्म में मनुष्य क्या बनेगा किसी को मालूम नहीं है। उनका कर्म के अनुसार उसको दूसरा प्राणी में परिवर्तित हो जाएंगे। और हम समझना है, ये सारा विचार बाइबल के खिलाफ में है, वचन के खिलाफ में है, पूरा गलत है ये समझने का। फिर सच्चाई क्या है, पहले एक कलम पढ़ेंगे, इब्रानियों का पत्री 9 का 27, 9:27, इब्रूस 9:27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। एक बार मरना, बार बार नहीं है। देखो बाइबल में हम पढ़ते समय में एक मात्रा को भी ध्यान देना है। चलिए, इधर लिखा है एक बार मरना, अनेक बार नहीं है, बार बार नहीं है, एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना। इसे हम क्या समझना है, ये साइकिल ऑफ बर्थ, बार बार जन्म मरण, ऐसा नहीं होता है।
इसलिए हम समझना है ये जीवन एक ही बार है, दोबारा हमको इधर आ नहीं सकता है। इस जीवन हम बहुत गंभीरता से लेना है, और थोड़े सालों के लिए हम इधर है, और इधर हमारा जीवन का आगे का जीवन के लिए तैयारी है, ये समझ के हमको जीने का। चलिए इधर क्या लिखा है, इब्रानियों का पत्र हिब्रूज चैप्टर 9:27, मनुष्यों के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। कौन नियुक्त किया? जिसने हमको बना के इधर रखा है उसने नियुक्त किया। मैं लोगों को पूछता हूं तुम्हारा ईश्वर कौन है, और उसका जवाब से पहले मैं बोलता हूं मेरा ईश्वर और आपका ईश्वर एक ही है। और अभी बोलिए आपका ईश्वर कौन है? फिर उन लोग ऐसा बोलेंगे आप बोलिए। मैं उस समय दो बात बोल के देता हूं, जिसने आपको बना के इस जगत में रखा है वो है आपका ईश्वर। दूसरा बात, जो आपका सारा जरूरतें पूरा करके देता है वो है आपका ईश्वर। कौन पूरा करके देता है? श्वासोच्छ्वास के लिए हवा कौन देता है? देखने के लिए प्रकाश कौन देता है? प्यास बुझाने के लिए पानी कौन देता है? भूख मिटाने के लिए खाना कौन देता है? वो है आपका ईश्वर। चलिए हमारा ईश्वर कौन है? सबका ईश्वर कौन है? इसलिए गलती ऐसा मत बोलना तुम्हारा ईश्वर अलग है मेरा ईश्वर अलग है, और उन लोग ईश्वर को पहचानता नहीं है वो बात अलग है। चलिए उनको ईश्वर के बारे में परिचय कराना हमारा काम है, बोलना है तुम्हारा ईश्वर है जिसने ये जीवन दिया है, जिसने आपका जीवन को प्लान बना के आपको इस जगत में रखा है, जन्म से लेके जो आपको संभालता है, आपका जरूरत पूरा करता है, वो है आपका ईश्वर। ये ईश्वर नियुक्त किया है। क्यों नियुक्त किया है? न्याय होना नियुक्त किया है। एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना। क्यों न्याय होगा? उसका कारण है ये जीवन ईश्वर कुछ योजना के साथ दिया है, ईश्वर को कुछ योजना है। दूसरा बात, हम ईश्वर के प्रति में रहते हैं। इधर से ईश्वर हमारा जीवन के लिए दिया हुआ चीजें हम लेते हैं, मुफ्त में लेते हैं। देखो कितना साल हम ये सब मुफ्त में पाया है। यदि उसका पैसा मांगा तो कौन भर सकता है? इसलिए ये ईश्वर नियुक्त करके रखा है। क्या नियुक्त करके रखा है? एक दिन तुम्हारा न्याय होगा। चलिए विश्वासी हो अविश्वासी हो, हम बहुत भय के साथ जीने का है। एक दिन हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा पालनहार हमको न्याय करने वाला है। और विश्वासी है तो सुनो, एक दिन आपका सृजनहार, पालनहार, तारणहार ईश्वर के सामने आपको और मुझको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए बहुत संभाल के जीने का। स्वभावदेशक एक्लेसियास्टिक्स 12 का आखिरी 2 कलम पढ़ेंगे। स्वभावदेशक एक्लेसियास्टिक्स, सभा प्रसंगी, आखिरी अध्याय का आखिरी 2 कलम।
सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। देखो, ये कितना बड़ा चेतावनी है। ईश्वर बोला है, सारे मनुष्यों का कर्तव्य यह है ईश्वर का भय मानना, उसकी आज्ञाओं को पालन करना, क्योंकि ये संपूर्ण कर्तव्य है। देखो, हमको हम जैसा चाहिए वैसा जीने का अनुमति नहीं है। जब एक लड़का मिलिट्री में जाते हैं, इधर है ना, एक स्वतंत्र पक्षी के जैसा था। उधर पहुंचने के बाद, मिलिट्री में जाने के बाद उसको मालूम है उनका अधिकारियों के अधीनता में रहना है, मिलिट्री रूल्स को पालन करना है। इसी प्रकार एक मनुष्य का कर्तव्य यह है उनका सृष्टिकर्ता का भय मानना और उसका आज्ञाओं का पालन करना। ये ईश्वर हर एक मनुष्य से चाहते हैं। प्राकरी में क्या होगा, उसका 14 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब सब गुप्त बातों, चाहे वे भली हो बुरी हो, न्याय करेगा। ये बराबर पढ़ने के बाद कौन बराबर सो सकता है? जब तक उसका पाप का निवारण नहीं किया तो उसका जीवन को सुधारने के बिना कैसा सो सकता है? कितना बड़ा आज्ञा दिया है। ईश्वर एक दिन हर एक मनुष्य को न्याय करेगा। इधर क्या लिखा है, सब कामों को और सब गुप्त बातों को, दुनिया में कोई नहीं जानता होगा, वो सब उधर प्रकट हो जाएंगे। और वो भली हो बुरी हो, न्याय होगा, न्याय करेगा। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने मनुष्यों को बना के इधर रखा है, मनुष्य को अपना मर्जी के अनुसार जीने का अनुमति नहीं है। ईश्वर ये चाहते हैं सब लोग ईश्वर का भय माने और उसका आज्ञा के अनुसार जिए। देखो, प्रभु का वचन बाइबल ऐसा पढ़ के बंद करने का बात चीज नहीं है। ये पुस्तक पढ़ने के बाद उसका आज्ञाओं को मानना है और जीवन को सुधारना है। जो गलत बातें हैं उसको छोड़ना है, जो सत्य है उसको लेना है। ये ईश्वर चाहते हैं। ये है आत्मिक जीवन, ये है क्रिश्चियन लाइफ। उसका अर्थ यह है। देखो, हम बहुत बातों से हमको दूर रखते हैं, बहुत लोगों से हम दूर रहते हैं। क्यों ऐसा सब करते हैं? प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं। ओके, तीसरा एक कलम देख लीजिए, ये बहुत सुपरिचित है, दूसरा कुरिन्थी 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। ओके, देह के द्वारा किया हुआ भले बुरे सब कामों के अनुसार बदला पाने के लिए एक दिन हम सबको मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा।
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं प्रभु को स्वीकार करने के बाद कई साल के बाद ये कलम बराबर समझा। शायद उससे पहले भी मैं सुना होगा, मैं इतना ध्यान नहीं दिया। ऐसा एक दिन ये कलम, इसमें क्या लिखा है उसके बारे में मैं थोड़ा बैठ के सोचा समझा। उस दिन से मैं बहुत संभाल के जीवन बिताता हूं। एक दिन मुझको अकेला प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। शरीर में रहकर, शरीर में रहते समय में हमको हमारे मर्जी के अनुसार जीने का अनुमति नहीं है। हम बहुत संभाल के जीने का है। जैसा मैं बोला है, जो बातों को हमसे दूर करना है, करने के लिए तैयार हो। जो व्यक्तियों को हमसे दूर करना है उसको दूर करने का। जो बात हमारा आत्मिक जीवन में इनके लिए अनुकूल नहीं है उसको हम छोड़ने के लिए तैयार होना। ये सब साथ में नहीं चलेगा। विश्वासी लोग समझने का बात है। सबको ये प्रभु के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। इधर क्या लिखा है? हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति। कई बार मैं सिखाते समय में बोलता हूं, यदि हमको एक मंडली के रूप में बुलाता है न्याय करने के लिए, थोड़ा थोड़ा तसल्ली पा सकता है। एक परिवार के रूप में बुलाता है तो भी थोड़ा तसल्ली होगा। समझ लो, एक एक व्यक्ति को अकेला क्यों ऐसा करते हैं? ईश्वर हमें दुनिया में अकेला भेजा, एक एक व्यक्ति को भेजा। ईश्वर हमको नया जन्म देते समय में एक एक व्यक्ति को बचाए, जो विश्वास किया उसको बचाए। अभी ईश्वर हमारे ऊपर व्यक्तिगत रीति में बहुत ध्यान रखते हैं। आखिरी में एक दिन हमको ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा, हम इस शरीर में कैसा जिया। यदि हम भला बुरा किया उसके अनुसार बदला पाने के लिए। इसके साथ सुनो, स्वर्ग जाना, एक दिन स्वर्ग में जाके प्रभु के साथ जीना बहुत आनंद का बात। हमारा बहुत बड़ा आशा है हम इस पृथ्वी से एक दिन हमेशा के लिए प्रभु के पास जाएंगे। हमारा सारा संकट, क्लेश, सारा बोझ, सारा दुख, सारा वेदना, सारा आंसू हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यह बहुत आनंद का बात है। स्वर्ग में जाने के बाद कृष्ण के न्यायासन के सामने खड़ा होना इतना आनंद का बात नहीं है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, इसलिए हम संभाल के जिए। हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा चलना, हमारा करना, सब कुछ ईश्वर के भय में होना। ईश्वर मुझको देखता है। ये जीवन मेरा मर्जी के अनुसार जीने के लिए नहीं दिया, मैं उनका मर्जी के अनुसार जीने के लिए तैयार हूं। ठीक है, अभी हमने देखा है ये दो पुनरुत्थान, वापस उसमें नहीं जाना चाहता हूं। ये दो पुनरुत्थान, धर्मियों का पुनरुत्थान है, अधर्मियों का पुनरुत्थान। एक कलम हम प्रेरितों का काम 24 का 24 का 15 पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 24:15, Acts chapter 24:15। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। ओके, तो पौलुस उसके संदेश के बीच में बोलता है, धर्मी और अधर्मी दोनों का पुनरुत्थान हो।
फिर ये दोनों अलग अलग समय में होगा, साथ में नहीं हो। भी बहुत सुपरिचित एक कलम है, पहला तेसलोनी 4:16, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं, प्रभु यीशु मसीह वापस आते समय में दो झुंड इधर से ऊपर जाने वाला है। जितने लोग अभी तक प्रभु में मरे हैं वो सब जी उठेंगे। प्रभु में मरना है तो क्या करना है? इससे पहले मुझको सुना हुआ लोगों को मालूम है, प्रभु में मरना है तो प्रभु में जीना है, प्रभु में जीना है तो प्रभु में जन्म होना है। हम आदम में होके इस दुनिया में आया। यीशु को ग्रहण करते समय में हम आदम का घर छोड़ के यीशु का परिवार में आते हैं। हर एक शादी में यह बात होते हैं। जन्म से लेके शादी तक एक लड़की एक अलग परिवार का एक सभ्य है। शादी से लेके मरण तक अपना परिवार छोड़ के अपना पति का परिवार में आ गया, बाकी जीवन उस परिवार में। हम जन्म से आदम का परिवार में आए। ये पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में सिखाते हैं। जन्म से हम सब आदम का परिवार का है। स्वर्ग जाने का सबसे बड़ा अयोग्यता हमारा ये है, हम आदम का परिवार का है। जब हम प्रभु में प्रभु यीशु का हमारा तारनहार और प्रभु तरीके स्वीकार किया, आदम का परिवार से हमको निकाल के यीशु मसीह का परिवार में लाया। मैं बोलना चाहता हूं, वर्तमान में दुनिया में दो परिवार है, एक आदम का परिवार और एक यीशु मसीह का परिवार। आदम का परिवार में आने के कारण हम स्वर्ग जाने के लिए अयोग्य हो गया। आदम का परिवार छोड़ के हम यीशु के परिवार में जब आया, हम स्वर्ग जाने के लिए योग्य बन, यीशु का परिवार। चलिए इधर पौलुस बोला है, जितने प्रभु में मरे हैं। अभी केरला में मरना है तो केरला में जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति को अमेरिका में मरना है तो अमेरिका में जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति को समुद्र में मरना है तो समुद्र में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रभु में मरना है तो प्रभु में आना पड़ेगा। अभी दुख का बात है, बहुत लोग ऐसा प्रभु के बिना जीवन बिताया, सारे पाप में जीवन बिताया, जन्म से लेके पापमय जीवन जिया। बढ़ते समय में कुछ लोग बोलना चाहता है ये प्रभु में मर गया। ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य शायद लिख सकता है, ईश्वर के दृष्टि में नहीं होगा। समझना, मनुष्य का बात तो मनुष्य का सर्टिफिकेट उधर नहीं चलेगा। समझना, आज तकलीफ क्या है, मनुष्यों का सर्टिफिकेट के पीछे है लोग। भाइयों बहनों बराबर सुनो, मनुष्यों का सर्टिफिकेट कोई भी काम का नहीं होगा उधर। हमको ईश्वर का सर्टिफिकेट चाहिए। हम पहला कुरिन्थी 15 का 52 पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 15 वर्स 52। फर्स्ट कोरिंथियंस 15:52।
और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ओके, मुर्दे, मरे हुए लोग अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। वी विल गेट एन इम्पेरिशेबल बॉडी। ये शरीर क्यों नाश होता है? क्योंकि ये आदम से मिला हुआ शरीर है, ये नाश होने वाला है। फिर पुनरुत्थान के दिवस हमको ऐसा एक शरीर मिलेगा, अनंत काल रहने वाला अविनाशी शरीर। चलिए, तुरही जब फूकेगा, इधर क्या लिखा है 52 में, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हम बदल जाएंगे। चलिए, उधर दो झुंड है, ये दो झुंड कौन है? प्रभु यीशु को स्वीकार करके बाकी जीवन प्रभु के लिए इस दुनिया में जिया, आखिरी में प्रभु में मर गया, पहला झुंड। दूसरा झुंड है, पाप को छोड़ के प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु के लिए जिया, उनका जीवन काल में यीशु वापस आया। अभी यीशु आया तो हम सब दूसरे झुंड में है। यदि प्रभु का आगमन का देरी हो गया, हम ये दूसरा झुंड से पहला झुंड में चले जाएंगे। फिर पहला झुंड में हो, दूसरा झुंड में हो। यदि आप प्रभु का है तो आप जरूर प्रभु के लोगों के साथ प्रभु को मिलने के लिए प्रभु के पास जाके, जो घर 2000 साल से यीशु हमारे लिए बना रहा है, तैयार कर रहा है, उस घर में जाके हम प्रभु के साथ हमेशा रहने वाला। इसलिए समझना है, ये दो पुनरुत्थान। यीशु बोला है, अचंभित मत हो जाओ, सब मनुष्य परमेश्वर का पुत्र का आवाज सुनेंगे, जितने सुनेंगे सब जीवित होगा, और कुछ लोग जीवन का पुनरुत्थान के लिए और कुछ लोग दंड का पुनरुत्थान के लिए। एक बात रह गया, वो बोल के मैं समाप्त करता हूं, वो बहुत ध्यान से सुनो। क्या लिखा है? जो भला काम की, भला किया, भला क्या है? भलाई किया है। जो बुरा किया है, स्वर्ग जाने के लिए कौन सा भला काम कर सकता है? अभी एक कलम बढ़ के मैं पूरा कर देता हूं। पहला तेसलोनी, दूसरा तेसलोनी, पहला अध्याय, दूसरा तेसलोनी पहला अध्याय, उसका 7, 8 और 9 पढ़िए। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होंगे, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु के यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ओके, इधर क्या बुराई किया? परमेश्वर को नहीं पहचाना, सृष्टिकर्ता को नहीं पहचाना, ईश्वर का भय में नहीं जिया, ईश्वर का आज्ञाओं को नहीं माना। दूसरा गलती, प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं माना। इस कारण से वो परमेश्वर से अलग होके अनंत काल का दंड भोगेंगे। इसलिए मनुष्य अपने लिए कर सकते हुए सबसे भलाई काम यह है, अपना जीवन ईश्वर के हाथों में देना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। सबसे बुरा काम क्या है? ईश्वर को नहीं पहचाना, यीशु मसीह को पहचाना,
और स्वीकार नहीं किया, ये बुरा का। फिर ये जो भलाई किया है, जीवन का पुनरुत्थान। जो बुरा किया है, वो विनाश का, दंड का पुनरुत्थान। ये दो पुनरुत्थान है। और प्रकाशित वाक्य 20 का 4 और 5 से हमने देखा ये दोनों में 1000 साल का अंदर है, 1000 साल का अंदर। चलिए दोनों अलग है, दो झुंड के लिए है। वर्तमान में दुनिया में ये दो झुंड है। आज प्रभु यीशु वापस आया तो जितने लोग आज तक प्रभु में मरा है, वो सब पहला पुनरुत्थान तुरही भूखेंगे, और सब लोग मनुष्य पुत्र का, परमेश्वर का पुत्र का आवाज सुनेंगे। जितने प्रभु में मरे हैं वो सब जीव है। लासरस के कब्र के पास यीशु खड़े होके इतना ही बोला, लासरस बाहर आओ, लासरस बाहर। एक प्रभु का दास बोला, इसके बदले में यदि यीशु बोला, इधर जितने लोग ये कब्रों में है सब बाहर आओ, सब बाहर आता। ये ऐसा नहीं हुआ उधर। तो एक दिन यीशु मसीह स्वर्ग से उतर के आएंगे और यीशु बोलेंगे, अभी तक जितने प्रभु में मरे हैं सब बाहर। सब पुनरुत्थान बाके जीवित विश्वासी लोग बदल के दोनों साथ में प्रभु को मिलने के लिए प्रभु के पास इधर से चले जाए। दूसरा झुंड 1000 साल के बाद उनका न्याय होने के लिए पुनरुत्थान पाएंगे, अनंत काल का नाश में जाएंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो।